अच्छा यस ये एलोवेरा का कमाल है। आप बेटा बोले। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक तो आपने पीटीआई क्यों छोड़ दी? नहीं आप अखबार वगैरह पढ़ती हैं? जी जी तो मैंने तो नहीं छोड़ी है, उन्होंने छुड़वाया है, निकाला है मुझे। क्यों निकाला है? ओ यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। किसी को पता नहीं है क्यों निकाला है, शायद उनको मेरी बातें और मेरा कद काट अच्छा नहीं लग रहा। आदिल बज़ई साहब के बारे में क्या कहेंगे आपकी? आदिल बाज़ई मेरा छोटा भाई है। साहब जिस गर्म जोशी से आप आदिल बाज़ई साहब से मिले, इसी गर्म जोशी से अगर सलमान अकरम राजा से मिल लें तो ये दूरियां पैदा हो जाएंगी, खत्म मेरा हो ख्याल है कि इंशाल्लाह हो जाएगा। ये गर्मजोशी आप राजा साहब के साथ दिखा दें। जाएंगी। ये खत्म हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे, ये सारे खत्म हो जाएंगे। आदिल बाज़ई साहब आप कोई आदिल किरदार बज़ई खत्म साहब क्या करेंगे? कहेंगे मरवत साहब ने आपके बारे में जो बोला है, और क्या समझते हैं कि हमारे भाई है, कुछ ऐसा नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कुछ क्या मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे बता रहे हो, लोग ऐसे फैला रहे हैं। नहीं, जो खबरें रिपोर्ट हो रही थी कि मरवत साहब ने कुछ इल्जामात लगाए थे आप पे। यार इस पे इल्जाम लगा, देखो मेरी बात सुनो, मैं अगर किसी पे इल्जाम लगाता हूँ तो बिल्कुल खुल के लगाता हूँ। इस पे क्या इल्जाम लगाने की जगह ही नहीं है। वो हम असेंबली में खड़े थे और ये और असद कैसर साहब और वो सब मुझे हुज्जत दिखा के मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे और मैं अपने अंदाज में उनके साथ लड़ रहा था। ये बात थी। अभी आज तक इनके अंदाज लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सके। हम लोग ऐसे प्यार मोहब्बत इसी तरह है। नहीं खुदा की कसम कोई झगड़ा सवाल ही पैदा नहीं होते, कोई तकरार ही नहीं हुई है। हम आपस में बेसिकली मेरे दोस्त मुझे कहते रहते हैं मुंह बंद करो, और इसी पे झगड़ा था। मुंह बंद करो, और मुंह मेरा बंद नहीं होगा, क्योंकि मैं जबान पीटीआई के साथ जंग जीतने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि ये बोल बोल के मैं पीटीआई को हराना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं खड़ा हूँ, मैं ट्रोलिंग के खिलाफ, इल्जाम तराशियों के खिलाफ सरनगू नहीं हूँ, चाहे कोई भी करे। बाकी पीटीआई से मेरी जंग तो नहीं है। आप तो कह लेंगे, लेकिन ये आदिल बाज़ई ने आपको भाई कह दिया है, तो पीटीआई के अपने दोस्त आप इनको बख्शेंगे? नहीं, सारे पीछे ही साथ है, हम साथ हैं, सोशल कोई नहीं मीडिया भाई के जितने भी साथी हैं, अपने जगह में ये इनको रात 9 बजे तक पता चल जाएगा। ये जब शेरफ मरवत साहब ये बताइएगा कि खान साहब के साथ आपकी मुलाकात का या सुलह करवाने का कौन ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है? किसको समझते हैं कि ये इमरान खान और मेरे दरमियान जो या पार्टी के दरमियान इख्तलाफात हैं, कौन दूर कर सकता है? लिख लो, जिस दिन जरूरत पड़ गई उसी दिन मुलाकात भी हो जाएगी। यही दोस्त जिन्होंने निकलवाया है यही मुलाकात भी अरेंज करेंगे। लेकिन अब जो है मैं मिन्नतें तरले नहीं करूंगा, ठीक है ना। और मेरा गिला है, मैं आज अकेले बैठा, मुझे कितनी मतलब है कि अफसरदगी का मुझे एहसास था। मेरा कोई दाएं बाएं मेरे साथ नहीं था। वो आपस में अवतार पार्टियां कर रहे हैं सारे एमएनएज, और हमें शूदर बना दिया है, किसी अवतार पार्टी में नहीं बुला रहे हैं। तो लिहाजा ये रवैयों का हकदार तो नहीं था मैं ये इन सब की कैंपेन में नहीं की है। ये मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन अगर आप इस तरह करते हैं ना, ये फासले बढ़ते ही जाते हैं और कोई किसी के लिए खुदा नहीं होता है। साहब आपको नहीं लगता ये फासले खामोश रहने से कम हो जाएंगे? वो आप रहे खामोश, मैं खामोश नहीं रहूंगा। क्यों खामोश रहूं? यानी कि ये कहाँ की तुक है, निकाल भी दिया और खामोश भी रहो, ये ज़ियानत किसी और को समझाएं। मैं अगर गलती पर होता तो मैं माफी मांगता, गलती भी नहीं है। जो कुछ हुआ ना इसके बाद जो है, और फिर आपने तो हद कर दिया ना, निकाल दिया, नाता ही तोड़ दिया। ये बताएं गंडापुर साहब के हवाले से इस बात में कितनी सदाकत है कि खान साहब उनसे भी नाखुश हैं, जब वो बाहर आएंगे ना उनको ओहदे से भी हटाएंगे और पार्टी से भी निकालेंगे? देखिए, अगर खुशियां और नाखुशियां बड़बड़ाने पे, कुसर पुसर पे और चुगलखोरियों पे हो, तो जिस तरह मेरा असर हुआ तो किसी का भी हो सकता है। ओके, थैंक यू। नहीं, अभी मैंने चश्मे पहन लिया, अब सवाल करो। अभी आप कि मुझे आइसोलेट किया गया है, आपके साथियों को ये खौफ है कि आपके साथ उनकी तस्वीर भी आज गई तो पार्टी की मरकजी क़यादत उनको भी बुरा करेगी और पार्टी की सोशल मीडिया कैंपेन उनके खिलाफ भी होगी। वो इज्जत नफ्स बचाने का सोचते हैं कि शायद उनके गालियाँ उनके अपने वर्कर पड़े डालेंगे सोशल मीडिया पे जो है उन लोगों की ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, और इस ट्रोलिंग का जो है
नुकसान हुआ है, फायदा कुछ नहीं हुआ है, समझ गए। और बाकी जो मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े आप शानदाना गुलजार हैं, खातून हो के भी 1000 मर्दों से ज्यादा दलेर औरत हैं। और इसी तरह शहरियार भी बोले, असद कैसर साहब भी बोले, जो बोले हैं ना उनके लिए मैं भी बोलूंगा, और जो मेरे लिए नहीं बोले ना, कसम उठाता हूँ कि किसी के लिए लब जो है वो वाह नहीं करूंगा, अपना काम करें। लेकिन आपके हक में बोलने वालों के लिए पार्टी में नहीं बोला जाता मर्रत साहब। यार देखो, कोई किसी की रूह छीन लेता है या किसी का रिज़्क छीन लेता है। किसी ने रिज़्क छीन लिया या किसी ने मेरी इज्जत गठा दी। आज भी देखे ना, सारे पीटीआई के लीडर निकलते हैं, तस्वीरें किसके साथ निकलती है? यानी ये इज्जत जो है खुदा देता है, पार्टियां नहीं देती हैं, अफराद नहीं देते हैं। मुल्तान उस दिन किया, फैसलाबाद उस दिन किया, मेरी तो कोई पार्टी नहीं थी, पूरा मुल्तान और पूरे फैसलाबाद के लोग जमा हो गए थे। तो लिहाजा जो जब हम कहते हैं ना वो तुइज़्ज़ु मन तशा वो तुज़िल्लु मन तशा, तो फिर यही ईमान का हिस्सा होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो ज़वाल देने वाला भी है और अरूज देने वाला है। वजह भी यही चीज़ है कि ये लोग ज़्यादा आपको प्रेफर करते हैं उनपे, इसी वजह से आपकी मुखालफत होती है। जो बात अभी आप ये इस चीज़ के मेरे पास इलाज नहीं है, मैं बार बार चीखता आया हूँ। पीटीआई के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है? कौन सी पार्टी है जिसमें आप जाना पसंद करेंगे? तो कोई पार्टी, मैं तन्हा ही रहना पसंद करूंगा। मैं मजीद जो है किसी तहरीक या पार्टी का हिस्सा बन के दोबारा इस तरह के हालात से नहीं गुजरना चाहता हूँ। हुकूमती रहनुमा आपको ज्यादा पसंद करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब लोग? यार हुकूमती रहनुमाओं की बात नहीं है। अगर कोई आपको इज्जत देता है तो ये कौन सी इंसानियत होगी कि मैं इज्जत देने वाले को बेतौकीर करूँ? ठीक है ना। और ये ज्यादा बातें अच्छी नहीं है। कोई और अगर नया सवाल हो तो करें। माजी में हमने देखा बानी पीटीआई ऑपरेशन की मुखालफत करते रहे। कल अगर ऑपरेशन का फैसला हुआ केपीके में या बलूचिस्तान में, आप उसको हमायत करेंगे उसकी? जहाँ जरूरत हो वहाँ पे होना चाहिए। दहशतगर्दी से जान भी तो छुड़ानी है। केपीके में सर एक ऑपरेशन हुआ है, दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। देखिए ऑपरेशन इस तरह नहीं जो माजी में होते रहे, पूरे गांव के और अजला खाली करा दो। हमें पता है ना, टोलियों में ये फिरते हैं, मखसूस इलाके हैं, तो आप उधर करें ना अगर करना जरूरी हुआ। लेकिन इससे पहले बेगुनाहों को छोड़ देना चाहिए। मिसिंग पर्सन को जो है कटेरों में लाया जाए ताकि जिसका जुर्म नहीं है वो अपने बच्चों के पास जा सके। जो लोगों को वसाइल का इस्तेसाल है या एक्सप्लाइटेशन है वो खात्मा होना चाहिए। लेकिन मरवत ने 30 अरब का गैस और पेट्रोल दिए हैं 2 सालों में, अभी तक 1 रुपये हमें रिहेबिलिटेशन की मद में नहीं दिया है OGDCL ने। और मैं अनकरीब ये पेट्रोलियम मिनिस्टर से मिलूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जी ये एक मीटिंग बुलाएं और देखें। अब अगर लकी मरवत में बदनामी तो होगी, जहाँ न रोजगार है, ना सड़कें हैं, न इंफ्रास्ट्रक्चर है। 30 अरब रुपए कमा कर दिए, उसमें अगर 3 अरब भी हमारे इलाके पे लग जाते तो लोग जो हैं वो थोड़ा सा तरक्की और खुशहाली देख के कानून की हुक्मरानी की तरफ माइल होते।